हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर किसी पुरुष के अंदर स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जो कि इनफर्टिलिटी का एक कारण हो सकता है, तो स्पर्म की क्वालिटी ठीक नहीं होने के, अच्छी नहीं होने के क्या कारण हो सकते हैं। क्योंकि बहुत से कपल्स ऐसे आते हैं जिनको ट्राई करने के बाद भी फर्टिलिटी नहीं होती है, यानी कि उनको प्रेगनेंसी नहीं होती है। और जब उनके टेस्ट कराए जाते हैं तो कई बार जो इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण निकल के आता है वो पुरुषों से संबंधित होता है, और उनके अंदर भी जो स्पर्म काउंट है उसमें कई बार ये देखा गया है कि काउंट तो अच्छा होता है, लेकिन उसमें भी जो अच्छे स्पर्म होते हैं, यानी कि अच्छी क्वालिटी के जो स्पर्म होते हैं, उनकी संख्या कम होती है, जिसकी वजह से उनको प्रेगनेंसी ठहरने में दिक्कत आती है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसे क्या क्या कारण हो सकते हैं जो कि आपकी स्पर्म की क्वालिटी को खराब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जिनके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं तो इन कारणों में सबसे पहला आता है कि अगर किसी भी पुरुष की डाइट अच्छी नहीं है, वो खाने पीने में उसके किसी तरह की कोई कमी है, डाइटरी डेफिशिएंसी है। अभी डाइटरी डेफिशिएंसी किसी भी तरह की हो सकती है। तो अगर ये कारण है तो इसकी वजह से भी आपके स्पर्म की क्वालिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि अगर आपकी डाइट अच्छी होगी, उसमें हर तरह का न्यूट्रिशन इंक्लूड होगा, तो जो भी स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो अच्छे से आपके शरीर में जाएंगी, और ये चीज़ें आपके स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगी। तो अगर किसी भी इंसान की डाइट अच्छी नहीं है, डाइट पे वो ध्यान नहीं देते हैं या बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, और जो चीज़ें हेल्दी होती हैं शरीर के लिए वो अगर वो कम लेते हैं, तो ऐसे बहुत सी चीज़ों की डेफिशिएंसी आपके शरीर में होने लगेगी, जिसका इफ़ेक्ट आपकी स्पर्म की क्वालिटी के ऊपर पड़ेगा। दूसरा, अगर किसी इंसान के अंदर ओबेसिटी है, इंसान का वज़न बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा वज़न होने की वजह से कई बार पुरुषों के अंदर भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस का ज़्यादातर आपने महिलाओं के साथ सुना होगा कि महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से उनको पीरियड्स ठीक से नहीं आते। तो ये ही कंडीशन जो होती है ये पुरुषों के साथ भी होती है कि उनके अंदर भी हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरॉन जैसे हार्मोन, जो कि आपके स्पर्म को बढ़ाने के लिए, स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो हार्मोन ज़रूरी होता है, इस टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का जो बॉडी के अंदर लेवल है वो कम होने लग जाता है। इसी तरह से थायराइड या प्रोलैक्टिन हार्मोन से रिलेटेड अगर आपके शरीर में प्रॉब्लम है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके इस टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन के लेवल को कम कर सकता है, जिसका सीधा इफेक्ट आपके स्पर्म के प्रोडक्शन पे पड़ता है। इससे आपके शुक्राणुओं की संख्या में कमी आ सकती है, और उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो क्वालिटी है, उसके अंदर भी कमी आ सकती है। इसलिए वज़न के ऊपर भी ध्यान देना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से अगर कोई इंसान स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेता है, ये स्ट्रेस फिजिकल लेवल पे भी हो सकता है या मेंटल लेवल पे भी हो सकता है। आजकल की लाइफ में लोगों को किसी ना किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस हमेशा उनके साथ रहता है। किसी को अपने काम को लेके होता है, किसी को फैमिली को लेके होता है, किसी को किसी और कारण की वजह से होता है। तो ये जो स्ट्रेस होता है ये भी पुरुषों के अंदर जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन है, जो कि एक मेल हार्मोन होता है, उसके लेवल को कम कर सकता है, जिससे पुरुषों के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन डेवलप हो जाती है, और ये आपके स्पर्म की क्वालिटी को और उसकी क्वांटिटी को दोनों को कम कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई इंसान अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेता है, या किसी तरह की ड्रग्स की उसको हैबिट है, या फिर स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करता है, टबैको, इन चीज़ों का अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, तो ये सारी चीज़ें आपके स्पर्म की क्वालिटी को कम करती है। इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट आपके स्पर्म पे पड़ता है, जिससे स्पर्म अच्छी क्वालिटी के नहीं बनते हैं, खराब क्वालिटी के स्पर्म आपके अंदर बनने लगते हैं। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं स्पर्म की क्वालिटी को कम करने में, ख़राब करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। इसलिए इन चीज़ों को भी अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
इसके अलावा कुछ एटमॉस्फेरिक कॉजेज़ होते हैं, आपके आसपास ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपके स्पर्म की क्वालिटी को ख़राब कर सकती हैं। जैसे कि अगर आप किसी बहुत गर्म एनवायरनमेंट में काम करते हैं, जहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा गर्म है, तो गर्म एनवायरनमेंट की वजह से भी जो स्पर्म है वो ख़राब होने लगते हैं, उनकी क्वालिटी के अंदर कमी आने लगती है और उनकी जो क्वांटिटी है, स्पर्म काउंट जो है वो भी कम हो सकता है। और यही एक बहुत बड़ा कारण होता है कि पुरुषों के अंदर जो टेस्टिस है वो शरीर से बाहर होती है, क्योंकि शरीर का जो एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा गर्म होता है और ऐसे एनवायरनमेंट में जो स्पर्म है वो ख़राब होने लगते हैं। इसीलिए जो टेस्टिस है वो बॉडी से बाहर की तरफ होती हैं, जिससे उनके ऊपर शरीर की गर्मी का, शरीर के ज़्यादा टेम्परेचर का इफ़ेक्ट ना पड़े। और यही कारण है कि अगर आप गर्म एनवायरनमेंट में काम करेंगे तो इससे आपके स्पर्म की क्वालिटी ख़राब होने लगती है। इसी तरह से अगर आप मोबाइल फ़ोन्स हमेशा अपने पॉकेट में रखते हैं या अगर लैपटॉप को अपनी गोद में रख के आप लगातार काम करते हैं, तो इससे भी जो टेम्परेचर है आपके टेस्टिस का वो ज़्यादा हो सकता है। और इसके साथ साथ रेडिएशन भी निकलती हैं इन डिवाइसेस से, जो कि आपके स्पर्म की क्वालिटी को ख़राब कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आप रेडिएशन के कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा रहते हैं, आप किसी लैब के अंदर या किसी रेडियोलॉजिक डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, तो वहाँ पे भी रेडिएशन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, जो कि लॉन्ग टर्म पे आपको स्पर्म क्वालिटी के ऊपर इफ़ेक्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई बहुत लंबी बीमारी के चलते किसी तरह का कोई बहुत लंबे टाइम से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या अगर आप कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी ले रहे हैं किसी कैंसर के चलते, तो इन चीज़ों का इफ़ेक्ट भी आपके टेस्टिस के ऊपर पड़ता है। या फिर अगर टेस्टिकुलर आपको कोई प्रॉब्लम है, टेस्टिस में आपके कोई सिस्ट है, कोई गांठ है, या आपके टेस्टिस के अंदर पानी भर गया है, जैसे कि अगर आपको हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है या आपको किसी भी जेनाइटल एरिया से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई आपकी सर्जरी हुई है, तो इनका इफ़ेक्ट भी आपके स्पर्म काउंट पे और उसकी क्वालिटी दोनों पे पड़ता है। तो ये कुछ कारण हैं जो कि आपके स्पर्म की क्वालिटी को ख़राब कर सकते हैं। और अगर आप में स्पर्म क्वालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम आई है, डॉक्टर ने आपका सीमेन एनालिसिस किया है और उसके अंदर आया है कि आपके जो शुक्राणु हैं उनकी संख्या कम है, या संख्या अगर बिल्कुल ठीक है लेकिन जो स्पर्म की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, या जो स्पर्म है वो ख़राब है, अनहेल्दी है, तो इन कारणों के ऊपर ध्यान देना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई ना कोई ऐसा कारण आपके साथ ज़रूर हो जो कि आपकी स्पर्म की क्वालिटी को ख़राब कर रहा हो। तो अगर आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है और आपने टेस्ट कराए हैं और आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आई है, तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन चीज़ों के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो धीरे धीरे आपकी जो स्पर्म की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होने लगेगी। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके स्पर्म की क्वालिटी को ख़राब कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।